हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम शॉप। तो मैं एक स्टोरी लिखूँ जा रहा है पागलपन। इस स्टोरी में हीरोइन का नाम राधिका और हीरो का नाम था श्याम। राधिका का फैमिली में उसका पापा, उसका मामा और उसका एक बहन रहती थी। और श्याम का फैमिली में उसका पापा, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी सब रहते थे। तो हीरोइन जब कॉलेज कर रही थी, उसका मामा गुजर गए, तो अभी वो लोग 3 लोग रहते हैं। पर हीरोइन ना उसे जॉब करना, मतलब उसे लॉयर बनना था, तो उसके लिए वो एलएलबी पढ़ रही थी। और हीरो एक बहुत बड़ा कंपनी में सीईओ था। तो तब उसके पापा का तबीयत, हीरोइन के पापा का तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसे पार्ट टाइम के लिए जॉब चाहिए था। जब उसे जॉब चाहिए था, वो एक कंपनी में गई, मतलब हीरो की कंपनी में ही गई। तो जाते जाते उसका एक में, मतलब बहुत ही लेट हो गई। तो वो पहुंचने में बहुत लेट हो गई ऑफिस में। तो इंटरव्यू ख़त्म हो गया और मतलब सब चले गए। वो बहुत लेट पहुंची थी, तो उसे जॉब नहीं मिली। ऐसे बहुत ही बार वो गई थी, पर वो लेट हो जाती थी। पर एक दिन शाम से मुलाकात हुई। कैसे हुई? मतलब वो जा रही थी, बहुत तेज़ी से जा रही थी, जब उसके साथ शाम का टक्कर आ गई। दोनों टकरा के जाने के बाद वो थोड़ी झगड़ रही कि तुम देख नहीं पाओगे क्या, मुझे ऐसे टकरा रहे हो, मेरी पहले से लेट हो रही हो, तुम मुझे लेट कर रहे हो, ऐसे करके वो लोग झगड़ गए। तो उसके बाद ना उन दोनों बहुत ही, मतलब झगड़ना लगे। तो उसका ऐसे भी लेट हो गया था, और वो झगड़ने के बाद बहुत लेट हो गया। तो वो जब इंटरव्यू के लिए गया था तीसरे बार, तो वो उसे मुलाकात हुई शाम के शाम। तो बोली, तुम स्टूपिड हो, तुम्हें तो मैं अभी फायर कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें टाइम का सेंस नहीं है, और फिर कॉमन सेंस भी नहीं है। तुझे कैसे मैं मतलब ज्वाइन कर दूँ इस ऑफिस में? इस ऑफिस में डिसिप्लिन चाहिए, जो तुम्हारे पास ही नहीं है। ऐसे बोलने से राधिका थोड़ा, मतलब उसे बुरा लगा कि हाँ, सीईओ है तो क्या ये ऐसे करेगा कि मुझे इज्जत बेइज्जती करके छोड़ गया करके वो गुस्सा होगी और चली गई। मुझे नहीं चाहिए तो तेरे ऑफिस में जॉब, मुझे नहीं रहना, तुझे तेरे शक्ल तक नहीं देखना करके वो चला गया। तो कुछ टाइम के बाद राधिका के फैमिली में उसका पापा उस राधिका के रिश्ता दिख रहे थे। तो तब क्या हुआ, वो राधिका बोला कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही एक करियर बनानी है। मेरे जब तक करियर नहीं बनती तब तक मैं क्यों शादी करूं, क्यों किसी के घर जाके ऐसे डांट सुनूं कि तू कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे, ऐसे मैं क्यों सुनूं? मुझे नहीं सुनना कोई किसी के डांट, और मुझे एक इंडिपेंडेंट वोमेन बन के रहना है। तो उसके पापा भी बोले, देख तेरी मर्जी, मैं फोर्स तो नहीं कर सकती, तुझे शादी नहीं करनी तो देख ले करके छोड़ दे। तो कुछ टाइम बाद वो भी ठीक है, मतलब छोड़ दे तो छोड़ दे। वो जॉब के लिए जाता था, इधर उधर जाता था। फिर उसका स्टडी भी कंप्लीट करना था, उसका जॉब मतलब पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए था, क्योंकि उसके पापा का तबीयत खराब था। तो ऐसे करके कुछ टाइम ऐसे हुआ। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, श्याम एक, मतलब उसका नाम नहीं देखी थी, उसका नाम नहीं पूछी थी, एक ये फाइल आया जो देखा एक लड़की एलएलबी कर रही है और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। तो उसके घर में एक ये छोड़ा, मतलब लेटर दिए कि तुम मतलब ऑफिस, मतलब जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गए करके। जब वो सुना कि जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गया, तो वो, उसे पता नहीं था कि श्याम ने उसे सिलेक्ट किया। तो उस ऑफिस में गया वो फिर से, मतलब उस ऑफिस में उसे कैसे सिलेक्ट हो गया वो जानने के लिए वो ऑफिस गया था। जब वो गया था, वो देखा श्याम को, कि श्याम देखा राधिका को और बोले, तुम कैसे इधर आ गए? तुम्हें तो फायर कर गया था, तुम ऐसे क्यों चले आते हो? तुम्हें कुछ शर्म वरम कुछ है नहीं क्या? करके बोले। तो श्याम ने, राधिका ने बोला कि मुझे एक लेटर आई थी कि मैं जॉब में एक्सेप्ट हो गई, मतलब स्टार्ट कर सकती हूँ करके आई लेटर, तो मैंने आई। मुझे नहीं पता कौन भेजा था, पर तुम्हारे ऑफिस में आई थी, तो अगर डाउट है तो मैं दिखा दूंगी करके वो बोली। तो श्याम बोला, दिखाओ, मुझे तुम पे कोई भी, मतलब 1% की भी तुम्हें भरोसा नाम की चीज़ नहीं है, तुम तो दिखा ही दो करके। वो जब दिखाई तो देखी कि श्याम ने वो लेटर भेजी थी, पर उसका नाम और उसका कोई, मतलब पता नहीं था उसे, वो कौन है, क्यों है, क्या है। तो कुछ टाइम के बाद बोली, रुको मैं तुम्हें देखती हूँ करके। मतलब वो टैलेंटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, तो वो रखना पड़ेगा उसे करके। उस टाइम सोची, हाँ रहने दो, क्यों, मतलब
तुम दिखते तुम तो ही टैलेंटेड, पर क्या करे, रह जाओ कोई भी क्या बहुत ही बुरा क्या करके वो अपने अपने को भी डांट रही थी खुद के। अब क्या ही कर सकते करके छोड़ दी। कुछ टाइम के बाद राधिका उस ऑफिस में आना जाना हो गया। मतलब उस राधिका का बहन की कुछ लफड़े चफड़े चल रहे थे, मतलब कोई बॉयफ्रेंड था उसका। तो वो पूछा, मतलब कैसे करके जानकर उसे पूछा कि तेरे कोई है क्या बहन, तू ऐसे लेट आती है, फिर ये करती है वो करती है, कोई है, कोई दिक्कत है क्या तुझे करके बोली। तब वो बोली कि नहीं है बहन, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बल्कि छोड़ दे। हो बोली हाँ बहन तो है, क्या झूठ भी कब बोल सकते करके छोड़ दे। रुको, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, राधिका राधिका श्याम के घर में गए थे कुछ काम के लिए। मतलब वो बुलाया था कि असिस्टेंट नहीं था, मतलब ऐसे ही काम के लिए उसे घर में बुलाया गया था। तो उसमें उसका एक दादी थी, मतलब श्याम का दादी। जब उस लड़की को पहली बार देखी वो उसे पसंद आ गई दादी की। तो वो सोच रहा था कि क्या शाम को शादी करे, ऐसे पूछे, जाके पूछा कि तुम शादीशुदा हो क्या, कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ है क्या तुम्हारे, बोल के। तो राधिका ने बोला क्यों दादी आप ऐसे पूछ रहे हो, कुछ चाहिए क्या आपको करके बोली। वो बोली नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तुम अच्छे लगे बोले। तो राधिका ने बोला कि मुझे भी आप अच्छे लगे हो, आप बहुत स्वीट हो करके। तो कुछ टाइम बाद हाँ ठीक है करके वो चला गया। यहाँ क्यों आए थे, उस दादी ने पूछा कि, तब राधिका ने बोला कि नहीं मेरी सर इधर रहते हैं, कुछ काम है उसे मतलब काम से मुझे बुलाए यहाँ करके बोले। तो श्याम मतलब राधिका ने बोली, तो उसका दादी बोली, श्याम की दादी बोली कि कौन है वो तुम्हें बुलाया करके पूछी। तो वो बोली श्याम सर है कोई, मतलब है एक खड़ूस है। तो तब देखी खड़ूस, अच्छा तुम श्याम मतलब मेरी पोती के बारे में बात कर रहे कल, बोली तो वो आपकी पता है क्या, लगता नहीं तो, क्योंकि आप इतना स्वीट और सिंपल हो, वो इतना खड़ूस है, कैसे पते बन गए, मतलब कोई मैच ही नहीं कर तुम लोगों का करके बोले। तो हाँ मुझे भी पता है वो खड़ूस टाइप का है, पर क्या करे, है तो है अभी पोता, क्या करे। ऐसे बोलने के बाद राधिका ने कुछ टाइम उसके घर रही और उस खड़ूस के साथ मिली, कुछ काम के बारे में बात की और फिर चले आए। फिर जब आए फिर से उसके पापा कोई रिश्ता देख रहा था। तो वो बोले कि अब पापा मतलब उसके पापा बोले कि देख देख अभी तेरे तो मतलब जॉब हो गई, फिर अब तो शादी कर ले, क्योंकि वो 2-3 बार आ चुके हैं बोलने शादी कर करके, अभी तो शादी कर सकती ना। जब बोले तब राधिका भी बोले नहीं मुझे अभी नहीं करनी, मुझे थोड़ा जीने दो करके ऐसे बोली। तब उसका पापा थोड़ा मतलब अपसेट हो गया कि उसे जीने नहीं मिल रहा है करके। तो कुछ टाइम अपसेट होकर वो चला गया, तेरी मर्जी करके छोड़ दी, मतलब वो अपसेट हो गया। कुछ टाइम के बाद उसका तबीयत भी ख़राब हो गया। तब थोड़ा इमोशनल अत्याचार करने के बाद वो बोली कि नहीं चलो मैं शादी कर लेती हूँ, पर क्या करें। तब तो उसके पापा बोले कि नहीं लड़का बुला लेते हैं, लड़का अच्छा है, मैंने देख ली उसका अच्छा संस्कार भी है सब है, तो शादी कर लेते हैं करके बोली। तो लड़की भी बोली चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते जब इमोशनल अत्याचार करोगे तो करके। तो तब उसकी बहन भी आई कि हाँ मेरी दीदी की शादी हो रही है, उसके बाद उसकी शादी है करके वो थोड़ा खुश हो गई थी और पूछी कि लड़का देख ले क्या कोई, मतलब ऐसे पूछे। तो उसके पापा बोले कि मैं लड़का देखी हूँ, उनसे बस बात करनी है, वो मेरे दोस्त थे, तो उनसे बात कर देती हूँ, फिर शादी के बारे में आगे बढ़ते हैं करके। तो ठीक है करके। तो क्या हुआ था, तब श्याम के घर में भी मतलब श्याम के घर में राधिका पापा गए थे कि शादी की बात करने की, मेरी लड़की है तो क्या तुम चाहते हो कि शादी करने, मतलब देखी हो क्या, ऐसे बोले। तो श्याम के पापा हाँ बोले कि हाँ मैंने उसके बारे में देखी है, उसके बारे में मतलब देखती हूँ, उस लड़की बहुत अच्छी है तुम्हारी लड़की, तो मुझे मंजूर है। बट श्याम मतलब देखेंगे हम, शादी तो फिक्स है क्योंकि हम दोस्त से अब एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हम दोनों में कुछ दोस्त से ज़्यादा कुछ हो जाएगा रिलेशनशिप, तो क्यों ना हम शादी कर लेते दोनों की करके सोचे। तो कुछ टाइम शाम को जाके बोले हाँ, कुछ टाइम के बाद शाम आई तो उसके पापा जाके पूछे कि एक लड़की की रिश्ता आई है, ऐसे बोले। तो
श्याम बोली तो क्या छोटे की लड़की देख रहे हो क्या करके। तो श्याम के पापा बोले कि नहीं, अभी छोटे तो बहुत छोटे हैं, उनके लिए कब शादी का रिश्ता देखेंगे, तो किसके लिए देख रहे हो, आप फिर से शादी करोगे क्या बोले। तो ऐसे बोलने से श्याम बोली कि अभी तो आपको उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है करके। तो श्याम के पापा बोले कि तुझे लगता है मैं अपनी एक बीवी है फिर वो दूसरा बीवी आन के मेरी मुसीबत डालूँ, अपने मतलब फांसी डालूँ क्या अपने बेक में करके बोली। तो बोले तो किसके लिए देख रहे हो। तो श्याम बोली, तो श्याम के पापा बोले कि ऑब्वियसली तुम्हारे लिए, तुम इतने बड़े हो गए, अब इतने बड़े जॉब कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, अब शादी नहीं करना है क्या करके बोले। तो श्याम बोले कि मैंने कब बोला शादी करने के लिए, और कोई भी लड़की आके मुझे बोलेगा शादी करें मैं शादी कर लूँ। तो श्याम के पापा बोले तो क्या तुम्हें प्यार करना है, किसी प्यार करते हो क्या, कुछ है क्या करके। मैं क्यों शादी करूँ, मैं क्यों प्यार करूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम मेरे शादी में इतना टांग मत अड़ाओ, मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे किसी से शादी नहीं करने बोली। तो श्याम बोला कि तू चल। तो श्याम ने बोली कि मैं शादी अभी नहीं करूँगी, मुझे अभी नहीं करना है, नहीं करना है। फिर लड़की कोई सोचोगे, तुम जो सोचोगे तुम उस लड़की से तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी करके सोची। तब श्याम के पापा बोले कि चल रहने दे करके, मतलब तुझे शादी करनी है भाई, तेरी माँ भी एग्री है, तेरी सब एग्री है, कोई कभी तो शादी, मरने के बाद क्या शादी के मिठाई खिलाओगे, अभी तो खिलाना है ना, फिर पोता पोती भी है, हम लोग उन्हें भी देख के मरेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना मरेंगे। तुम्हें पोता पोती चाहिए तो मैं किसी मतलब किसी अनाथ आश्रम से अडप्ट कर लूँगी, तुम पोता पोती मान जाओ उन्हें, क्या शादी करने के पोता पोताएंगे, ये कोई मतलब है क्या करके। तो बोले ठीक है तू देख ले एक बार, मैं बोल रही हूँ तो तू मेरी बात मान, कभी तो नहीं मान, अभी तो मान जा करके बोला उसके पापा। तो कुछ टाइम बाद हाँ देख लेंगे, मतलब पहले हो तू शादी मत कर, फिर लड़की देख, लड़की देखने के बाद तू शादी करेगी ही करेगी बोल रही, मतलब उतना अच्छी लड़की है, उतना अच्छे संस्कार है, तो एक बार लड़की देख ले, चलते हैं क्या बोला। तो श्याम बोले अभी लड़की देखोगे फिर बोलोगे, एक बार शादी करके देख ली कैसे लगता है बोलोगे तुम लोग, मुझे पता है करके बोले। नहीं बस लड़की देखना है, शादी नहीं करनी है तू उसे, नहीं मुझे लड़की ना ही लड़की देखनी है, ना ही उसे शादी करनी, ना ही कुछ बर्बादी करनी है अपने लाइफ का, वो बोला। तो ऐसे करके वो चला गया। उसके बाद उसके पापा, तो उसके बाद उसके पापा उसके छोटे भाई को जाके बोले कि देख तेरे भाई शादी के लिए ना कर रहे, तू जाके उसे मना, मुझे नहीं पता, अगर तू नहीं मनाएगी तो तेरी सारी शिकायत तेरी माँ को बता दूंगी, तो तू देख ले, तू जो करना है कर। तब छोटे बोला कि पापा यार आप में मुझे ब्लैकमेल कर, मैं क्या करूँ, भाई शादी नहीं करना चाहिए तो मुझे क्यों बोल रहे हो, उसे जाके बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे करके। वो बोली मुझे नहीं पता, अगर तू शादी के लिए नहीं मनाएगी तो मतलब तेरी सारी सिगरेट चला जाएगा करके बोला। तो उसके बाद उसके छोटा भाई उसके भाई के कमरे में गया और बोली कि भाई क्या कर रहे करके। तो बोला देख छोटे, तू शादी के लिए मुझे बोलने आ रहे तो मुझे मत बोल, तू चले जा, मेरे रूम में रहता। तब अरे नहीं भाई मेरे से बात करना है, शादी कौन किसका शादी हो रही है मुझे तो नहीं पता करके बोली। सच में नहीं पता, ये नाटक कर रही है मेरे सामने। नहीं भाई मुझे नहीं पता है करके उसके छोटे बोली। तो किसके शादी के बारे में बोल रहे थे, मतलब क्या तुम्हारा है मेरा, ऐसे वो पूछी। तो नहीं तेरा शादी है तू जाके कर लेना, मतलब एक लड़की देखी पापा और शादी करने के बोले तू जाके शादी कर। मेरा शादी तो मुझे क्यों नहीं बोले, तुम्हें क्यों बोले आके करके बोली। तू अभी जोक मत कर छोटे, मेरी बहुत सर दर्द हो रही है करके बोला। तो छोटे बोला कि तुम्हारी शादी के लिए बोल रहे क्या, तो एक बार कर देख लो ना लड़की कैसे है, उसे देखने से क्या होता है करके बोले। तो नहीं छोटे, तू मुझे पता है तुझे पापा ने भेजे कि मैं से शादी के लिए मना ना करके, पर मैं शादी नहीं करूँगी करके उसके भाई बोले। फिर बोले देख लो भाई अच्छी लगे तो, मतलब देखने से क्या होता है, अच्छी लग थोड़ी ना, मतलब शादी नहीं करनी तो मना कर देना उनके सामने ही, लड़की वाला नहीं मानेंगे तो पापा क्या कर लेंगे करके बोले। ये तो ठीक है पर अगर लड़की को निकली तो बोल के बोले है, मतलब पापा चॉइस के तो
तो वो चिपको नहीं होगी, मतलब थोड़ा इनोसेंट होगा, थोड़े कुछ शर्माना वर्माना होगा, लड़की अच्छी होगी शायद, क्योंकि पापा तो मॉडल लड़की को पसंद नहीं करते, कुछ संस्कारी को पसंद करते। और संस्कारी लड़की को एक चीज़ है, अगर उसे ना बोलो तो वो ना ही करते हैं। तो देख लो, उसे जाके बोल दो कि नहीं तुम किसी से प्यार करते हो, कुछ ऐसे बोल लो, फिर शादी कैंसिल, फिर सब खत्म। तो उसके भाई बोले ठीक है चलो देख ही लेते, क्या ही हो जाएगा देखने से करके। तो हाँ हाँ बोल दे पापा को, कल देखते हैं, फिर नहीं तो पूरा महीने मेरे दिमाग खराब कर लेंगे करके बोले। तो तुम मान गए? तो हाँ कुया तो करके बोले उसके बड़े भाई। तो सच में मान गए? अभी ना बोल दूँ क्या, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे करके? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मतलब मान गए तो थोड़ी खुश होगी और चला गया। तो उसके पापा को जाकर बोले कि भाई मान गए, चलो शादी मतलब लड़की देखने के लिए चलते हैं करके। तो नेक्स्ट डे ये लोग भी राजी हो गए, वो भी उधर भी राधिका भी हाँ बोल दी। तो राधिका ने कॉल की शाम से कि सर कल मेरे कुछ काम है, पर्सनल काम, तो मैं छुट्टी ले सकती हूँ क्या, मतलब करेक्ट ये ऐसा आ गया है इसलिए लेटर नहीं दे पा रही हूँ, तो छुट्टी ले लूँ क्या बोले। तो वो भी थोड़ा मूड खराब था, तो बोला ले लो करके। तो मतलब राधिका शौक है कि उसकी एक बार बोलने से वो छुट्टी दे दी। जब वो इतना रिक्वेस्ट करता है कुछ काम करने की, मतलब छुट्टी लेने के लिए, वो देता नहीं, एक बार बोलने से वो छुट्टी दे दी, तो ये थोड़ा खुश हो गया। वैसे आज उसका मूड थोड़ा अच्छा है शायद करके। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मतलब परसों नेक्स्ट डे राधिका के पापा रेडी, मतलब राधिका को बोले कि तैयार हो जा, लड़के बोले आने वाले तुझे देखने। और इधर श्याम लोग भी बाहर गए थे उन्हें देखने के लिए, मतलब घर से बाहर के जा रहे थे उनके घर को देखने के लिए लड़की। तो जब राधिका मतलब घर तो उसे नहीं पता था ना, पहले उनके पाप लोग मतलब उन दोनों बाप बात किए कि हाँ लड़की, मतलब कुछ ऐसे बात किए, उनके फ्रेंड है ना तो कुछ बात किए। तो जब लड़की की एंट्री हुई तब ना ही लड़की को लड़का पसंद था, मतलब देखने के लिए कोई चाहता था ना ये चाहता था। तो बस ऐसे गए, मतलब पूरा सर झुका के, वो भी सर झुका के गई थी, तो लोग देखे नहीं, ऐसे गए उसके पास, मतलब चाय दी, कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ की, फिर जाके बैठी। दोनों अभी तक वो दोनों को देखे ही नहीं। तब जब उन लोगों को देखे तो रिएक्ट, ये तुम हो क्या बोल करके। तो तब घर लोग मतलब सब चौंक गए, क्यों ये तुम लोग जानते हो। तो इतना ही आज के लिए, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीक में पोस्ट करती हूँ।